बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। 27 फरवरी को इस्लामाबाद निकलने का ऐलान। कहा कठपुतली को भगाने के लिए अवाम के साथ निकलेंगे और भगाएंगे। IMF के साथ डील, अवाम और गरीब दुश्मन करार। इस तारीख हतमी है और तय है और इंशाअल्लाह पूरी कौम उस दिन इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि लॉन्ग मार्च 23 को ही होगा। कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। ऑपोजिशन को कभी टारगेट नहीं बनाएंगे। किसी भी बिल से मुतालिक अराकीन को पहले बताया जाता है। स्टेट बैंक बिल पर मुशावरत नहीं की गई। अगर आप वाकई संजीदा हैं, जनूबी पंजाब के 3.5 करोड़ आवाम से कोई नाटक नहीं रचाना चाहते तो आइए हमारा साथ में लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, शौक से करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ऑपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार हैं। नून लीग कहती है सेनेट में पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ कर गई। ये लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें। जनूबी पंजाब सूबे के लिए मुखालफिन को अवाम का दर्द है तो हमारा साथ दें। कैनेडियन वजीर आज़म ने इस्लामोफोबिया को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मुकर्रर कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान का खैर मकदम। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करने पर भी जोर। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 12.46% रिकॉर्ड। कराची में शरह 21.67% और लाहौर में 19.30 तक पहुंच गई। ये अच्छा बॉल लेकिन उठाकर खेल दिया है। बहुत ही बड़ा चक्का। Very stylish, very effective. They've ticked pretty much every box. PSL के 7वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बासानी शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। और ये उठाकर खेला है, शायद ये बाहर जाएगा और बाहर गया। कराची ने मूव बना ली है। जरदारी खानदान गॉडफादर की तरह हुकूमत में बैठा है। वफाकी वजीर असद उमर का आइंदा इंतखाबात में सिंध में भी PTI की हुकूमत बनाने का दावा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कराची को ठीक करने के लिए डाकू आसिफ जरदारी को फारिग करना होगा। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ PSP का कराची फव्वारा चौक पर एहतजाज धरने में तब्दील। मुस्तफा कमाल कहते हैं जब तक वजीर आला बात नहीं सुनते यहीं बैठे रहेंगे। पूरे पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए कराची उठ खड़ा हुआ है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि जमात इस्लामी के साथ कामयाब मुज़ाकरात से ऑपोजिशन परेशान है। MQM की सियासत का आगाज और इख्तिताम लिसानियत से होता है। बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अदलिया को आलमी दर्जाबंदी में तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस को हल्फ उठाने के बाद इस चैलेंज का सामना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हसन इकबाल ने PTI को दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। कहा इमरान नियाजी की रियासत का दूर तक रियासत मदीना से ताल्लुक नहीं। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने झूठे सादिक और अमीन का मेकअप उतार दिया।
वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि जब हिसाब मांगा जाए तो ये इदारों पर हमला आवर हो जाते हैं। शरीफ खानदान चाहता है कि लूट मार करें और कोई पूछने वाला ना हो। नाअहली केस में फरीक नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट में बार कौंसिल ने दायर किया। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। वकला के ख्याल में ताहयात नाअहली इंसाफ पर मबनी नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरान साजिश के तहत मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क दिवालिया होने वाला है। इमरान की हुकूमत अवाम पर अजाब की तरह मुसल्लत है। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने 17 साल बाद रेड जोन खोल दिया। कहा आज से वजीर आला हाउस के सामने कोई रेड जोन नहीं होगा। अपनी फोर्सेस के साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतों की ऊंची उड़ान। अशिया जरूरिया आवाम की दस्तरस से दूर हो गई। हमारे चूल्हे बिल्कुल नहीं चल रहे, तो ये हमारी परेशानी तंगी को खत्म करें। बिल्कुल जीरो है ही नहीं। सिलेंडर साढ़ यकीन करो, मेरा ख्याल है कोई 15 या 18 हज़ार तक सिलेंडर सड़ गए। मुल्क भर में गैस का बदतरीन बहरान। लाहौर में खवातीन के लिए घर का चूल्हा जलाना दर्दे सर बन गया। शहरी विफाकी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं बिल आ जाता है, गैस नहीं आती। हुकूमत कोई वादा तो पूरा करे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बुखार की अद्वियात की किल्लत का नोटिस, सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। बुखार की दवाओं की मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कोरोना की शदीद लहर में बाजार से बुखार की गोली गायब होना इंतहाई शर्मनाक है। हुकूमत के खात्मे से ही अवाम को खुशहाली मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत कर रही है। हकीकी तब्दीली का सफर जारी रहेगा। शहर में अमन अमान की खराब सूरत हाल बेहतर हो गई है। मकबूजा आबादी में एक और स्याह दिन। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। भारतीय फौज ने जिले पुलवामा बडगाम में मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारत का 2 माह कबल गलती से LOC पार करने वाले 14 साला बच्चे को रहा करने से इनकार। अहले खाना शिद्दत गम से निठाल। बुजुर्ग खातून की नवासी की रिहाई की अपील। पेशावर रिंग रोड पर फायरिंग से पादरी हलाक, नायब पादरी जख्मी। दोनों को चर्च में जाते हुए निशाना बनाया गया। वाक़े के खिलाफ मसीही बरादरी का एहतजाज। शतपुर में 7 साला बच्ची को अगवा के बाद कत्ल करने वाला करीबी रिश्तेदार निकला। पुलिस के मुताबिक सफ़ाक कातिल ने ज्यादती की नाकाम कोशिश पर बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया। कातिल जुर्म छुपाने के लिए मुकदमे का गवाह बनकर बच्ची की तलाश भी करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाफराबाद के इलाके सोहबतपुर में दस्ती बम का धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी। DHQ अस्पताल डेरा अल्लाह यार मुंतकिल। गोजरा में डाकुओं को छुड़ाने के लिए साथियों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। जेरे हिरासत 2 डाकू मारे गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। मुलजिमान की तलाश जारी।
से मुझे कोई और सूरत हाल नज़र आई या FIA को मुझ पर तरस आ गया, रहम आ गया, तो फिर मैं इंशाल्लाह दूसरी साइड भी फिलर डलवा लूँगी। टिकटॉकर हरीम शाह की अधूरी सर्जरी के बायस होठों की हालत बिगड़ गई। सोशल मीडिया पर वजह भी बता दी। कहती अकाउंट्स मुंजमद करने की खबर से धचका लगा। खबर सुनकर सर्जरी अधूरी छोड़ दी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शहाब साकिब गिरने का नजारा। गुज़िश्ता शाम 7:15 पर यह मंजर आसमान पर नजर आया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आइंदा माह बारिशों का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पंजाब में जमकर बादल बरसेंगे। लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा। सयाहों को वार्निंग जारी। कराची में सर्दी का जोर कम होने लगा। अमरीका और बरतानिया बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में। अमरीका की 15 रियासतों में निजाम जिंदगी मफलूज। बरतानिया में 2 अफराद हलाक, दर्जनों इलाके बिजली से महरूम। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर तारीख रकम कर दी। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस के पहले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में राफेल नडाल ने रूस के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आए मौसम रंगीन ने सुहाने दिया, नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा और सिल्वर स्क्रीन की लेजेंड अदाकारा नीलो बेगम की पहली बरसी। अपनी जानदार अदाकारी से किरदारों में हकीकत का रंग भर दिया। बैतुल मकदस पर बनी फिल्म ज़रका का किरदार यादगार रहा।